हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज भारतीय इतिहास के एक ऐसे काले अध्याय की हम बात करेंगे जिसके बारे में तरह तरह से जो कहानियां हैं, किस्से हैं, बहुत सारे किस्से कहानियां आपने सुने होंगे। कई लोग ये समझते होंगे कि ये किस्सा हमारे भारतीय संस्कृति, भारतीय जो धर्म है उसका एक हिस्सा है, लेकिन इससे संबंधित जो वास्तविक सत्य है, तथ्यों के आधार पर इस वास्तविक सत्य की हम चर्चा करेंगे। और टॉपिक आप समझ ही गए होंगे, बोर्ड पर लिखा हुआ है। आज हम सती प्रथा की बात करेंगे। सती प्रथा के संपूर्ण इतिहास और उससे संबंधित जो तथ्य हैं उनको हम फैक्ट के रूप में बोर्ड पर आपके लिए लिख दिया है मैंने। इनको आप नोट कर सकते हैं और इसे एक किस्सा, एक कहानी के रूप में प्राचीन भारत से लेकर के आधुनिक और स्वतंत्र भारत तक भारत में सती और जौहर प्रथा का जो इतिहास है उस पर हम व्यापक रूप से चर्चा करेंगे। तो अगर इसकी बिगिनिंग देखी जाए सती प्रथा की भारत में, तो बिगिनिंग पे हम इसको सती शब्द से शुरू करते हैं। सती शब्द जो है, आपने पहली बार ये शब्द माँ गौरी उमा के लिए सुना होगा, जो शिव की पत्नी थी, और कैसे इनके पिता के यहाँ एक धार्मिक प्रोग्राम में भगवान शिव की को अपमान करने के कारण, भगवान शिव को अपमानित होने से दुखी होने के कारण देवी गौरी ने अपने आप को सती कर लिया था। यहाँ पर हमारे पौराणिक ग्रंथों में हम पहली बार सती शब्द का उल्लेख पाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सती का जो सीन था, जो एक तरह से कथा थी, उसमें थोड़ा सा अंतर यह है कि सामान्य रूप से सती तब हुआ जाता है जब पति की मृत्यु हो जाती है, लेकिन यहाँ पर माता गौरी ने शिवजी के होते हुए उनके जीवन काल में ही उनके जो अपमान उनका हुआ था उससे दुखी होकर के स्वयं को सती कर लिया था। तो यहाँ पर सती शब्द का अर्थ उस प्रकार से नहीं है जिस प्रकार से हम इतिहास में बाद में देखते हैं, लेकिन एक शब्द के तौर पर सती पहली बार हमने माँ गौरी के लिए प्रयोग करते हुए देखा है। ये जो सती शब्द है ये संस्कृत के सत्य शब्द से निकला हुआ है, यानी कि संस्कृत में सती या सत का अर्थ होता है सत्य या सदगति या सथ गति, यानी कि साथ साथ जाना। सत मतलब साथ, गति मतलब जाना। किसके साथ जाना? पति के साथ जाना। यानी कि जब पति की मृत्यु हो जाती है और पत्नी उसके साथ ही अपने जीवन को समाप्त करने का फैसला करती है और उसके साथ जाने की बात करती है, तो इसे क्या कहा जाता है? सती। तो ये संस्कृत शब्द के सत्य से निकला हुआ है। अगर हम इस सती की बात करें तो हम देखते हैं कि क्या ये धार्मिक प्रथा थी या एक सामाजिक प्रथा थी। धार्मिक प्रथा से तात्पर्य यह है एक ऐसी प्रथा जिसका वर्णन हमारे धार्मिक साहित्य में किया गया हो, पुराणों में किया गया हो, लेकिन जब हम इसका व्यापक अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि सती प्रथा का भारत के धार्मिक ग्रंथों में कोई वर्णन नहीं है। खासतौर से प्राचीन भारत के जो वैदिक साहित्य हैं या जो पुराण हैं या जो स्मृतियां हैं, इनमें कहीं भी हम सती प्रथा का उल्लेख नहीं पाते हैं। इसे हम तथ्यों के आधार पर प्रमाणित करेंगे कि सती प्रथा भारत की संस्कृति का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह प्रथा जो है समय के अनुसार बाह्य आक्रमणों से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए महिलाओं ने इसे अपनाया था। यानी कि यह एक धार्मिक नहीं बल्कि एक सामाजिक समस्या, सामाजिक बुराई थी। इस पर हम बात करेंगे तथ्यों के आधार पर। सबसे पहले हम देखते हैं कि वैदिक काल में जो साहित्य मिलता है या वैदिक कालीन जो स्थिति थी, क्या इसमें सती प्रथा का प्रचलन था? तो वैदिक काल से लेकर के गुप्त काल तक, गुप्त काल तक मतलब सती का प्रथम साक्ष्य कब मिलता है? गुप्त काल में मिलता है 510 ईस्वी में। लेकिन इससे पहले भारत में सती प्रथा का कोई साक्ष्य नहीं था। यह ध्यान देने वाली बात है कि वैदिक काल से लेकर के गुप्त काल से पूर्व या गुप्त काल तक, क्योंकि 510 ईस्वी तक गुप्त काल काफी आगे बढ़ चुका था और इसे हम उत्तर गुप्त काल भी कह सकते हैं। तो इसके बीच में भारत में सती प्रथा का कोई साक्ष्य नहीं था। ये जो धार्मिक ग्रंथ है, हमारे धार्मिक ग्रंथों में हम क्या कह सकते हैं? धार्मिक ग्रंथों में जैसे हम वैदिक साहित्य को ले सकते हैं। वैदिक साहित्य में क्या क्या आता है? वैदिक साहित्य में चारों वेद आते हैं। वैदिक साहित्य में और क्या आता है? ब्राह्मण आते हैं, ठीक है। इसमें आरण्यक आते हैं, इसमें उपनिषद आते हैं। उपनिषद वैदिक साहित्य का सबसे अंतिम पार्ट है, इसीलिए उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। और उपनिषदों के ठीक बाद लिखे गए पुराण। ये प्रश्न अभी परसों जो यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है, तो ये वाला तथ्य ध्यान से सुने कि पुराण
जो है वैदिक साहित्य का पाठ नहीं है, और वैदिक साहित्य का जो अंतिम ग्रंथ है, जो अंतिम साहित्य है, अंतिम भाग है, उसे हम उपनिषद कहते हैं, और अंतिम होने की वजह से इसको हम वेदांत भी कहते हैं। इसके बाद लिखे गए पुराण, स्मृतियां, तो ये सारे जो ग्रंथ हैं इनमें कहीं भी सती प्रथा का उल्लेख नहीं किया गया है। और एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात आप ये देखेंगे कि अगर वैदिक काल में सती प्रथा का प्रचलन होता तो इस समय नियोग प्रथा के बारे में कभी न कहा जाता। और अगर आपने वैदिक समाज को पढ़ा है तो आप देखेंगे कि वैदिक काल में नियोग प्रथा का प्रचलन था। और ये नियोग प्रथा क्या थी? इस नियोग प्रथा में जो है, इस नियोग प्रथा में क्या था कि जब पति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो विधवा पत्नी है वह अपने पति के छोटे भाई के साथ पुनर्विवाह करके अपना शेष जीवन यापन कर सकती थी। तो जिस समाज में, जिस साहित्य में स्त्री के, विधवा स्त्री के पुनर्विवाह का प्रचलन की बात की गई हो, स्त्रियों को जीवन जीने का एक दूसरा मौका दिया गया हो, वहां पर सती प्रथा बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि विधवा पुनर्विवाह और सती प्रथा दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो इसका मतलब है कि वैदिक काल में सती प्रथा का कोई उल्लेख नहीं था, ना ही वैदिक साहित्य में सती प्रथा का कोई भी उल्लेख मिलता है। यहां पर हम ये कह सकते हैं कि धार्मिक ग्रंथों में सती प्रथा का उल्लेख नहीं था, अर्थात भारत में सती एक सामाजिक प्रथा थी, ना कि धार्मिक, क्योंकि धार्मिक ग्रंथों में सती के बारे में कोई भी उल्लेख नहीं दिया गया है। वैदिक साहित्य, पुराण, स्मृतियां, रामायण और महाभारत जैसे महत्वपूर्ण साहित्य में सती प्रथा का कोई उल्लेख नहीं है। रामायण की बहुत सारी घटनाएं आपको याद होंगी, उनमें से ये भी याद होगा कि जब भगवान श्री राम को वनवास मिला, उसके बाद उनके विरोध में उनके पिता दशरथ की मृत्यु हो जाती है, लेकिन दशरथ की मृत्यु के बाद उनकी जो विधवा रानियां थी, कौशल्या या अन्य रानियां थी, उनमें से किसी ने भी सती होने की बात नहीं कही है। इसका मतलब है कि यहाँ पर सती का प्रचलन नहीं था। यदि सती का प्रचलन होता तो निश्चित तौर पर एक राज परिवार से होने के कारण ये इस प्रथा का पालन अवश्य करती, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण हमको नहीं मिलता है। इसी प्रकार से रामायण की जो आप देखेंगे कि जो राजा पांडु थे, उनकी मृत्यु हो जाने के बाद इनकी विधवा पत्नी कुंती ने भी यहाँ पर सती नहीं हुई है। इसके अलावा रावण की मृत्यु होने के बाद मंदोदरी और उसके परिवार की अन्य स्त्रियों ने भी सती या जौहर जैसा कोई पालन नहीं किया। इसका मतलब है कि वैदिक साहित्य, पुराण, स्मृतियां, रामायण और महाभारत कहीं भी सती प्रथा का उल्लेख नहीं करते। इसके अलावा जो बौद्ध साहित्य है, जैन साहित्य है, इनमें भी सती प्रथा का कोई उल्लेख नहीं मिलता। आप इतिहास को जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो महाजनपद काल था, इस महाजनपद काल में भारत में धार्मिक आंदोलन हुए, और इस धार्मिक आंदोलन में हम बौद्ध और जैन आंदोलन को महत्वपूर्ण तरीके से जानते हैं। आप देखेंगे कि ये जैन और बौद्ध आंदोलन जो है ये ब्राह्मण धर्म के विरोध में हुए थे, और ब्राह्मण धर्म के विरोध में होने का मतलब है कि इन्होंने ब्राह्मण धर्म में प्रचलित कुरीतियों का वर्णन किया है, लेकिन कहीं भी बौद्ध और जैन दर्शन में, साहित्य में हम सती प्रथा का विरोध या आलोचना करते हुए नहीं पाते हैं। यदि इस समय भारत के समाज में या वैदिक धर्म में या किसी भी जो धार्मिक साहित्य है उसमें सती का उल्लेख या प्रचलन होता तो निश्चित रूप से एक तरह से विरोधी धर्म होने के कारण बौद्ध और जैन धर्म इस सती प्रथा की आलोचना अवश्य करते, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं पाया गया। इसका मतलब है कि बौद्ध काल तक भी भारत में सती प्रथा का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होता। ये तथ्यों के आधार पर हमने देखा कि आरंभ से लेकर के यहाँ तक बौद्ध और जैन काल तक हम आ चुके हैं, कहीं भी हमें सती प्रथा का कोई प्रमाण नहीं मिलता। और वैदिक से पहले हम अगर सिंधु सभ्यता की बात करें तो सिंधु सभ्यता तो एक प्रकार से मातृ प्रधान सभ्यता थी, वहां तो स्त्री पूजा का प्रचलन मिलता है, वहां भी सती का कोई साक्ष्य होने का कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है, अब आगे चलते हैं, बौद्ध काल से आगे बढ़ के देखते हैं कि क्या यहाँ पर किसी प्रकार से सती का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वैदिक काल में जो नियोग प्रथा प्रचलित थी वो एक प्रकार से विधवा पुनर्विवाह का ही प्रतीक था, और वैदिक काल में खासतौर से ऋग वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति समाज में काफी अच्छी थी, बाल विवाह नहीं होते थे, पर्दा प्रथा नहीं थी,
ठीक है। स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था, स्त्रियां वाद विवाद करती थी, शास्त्रार्थ में भाग लेती थी। ये सारे प्रमाण बताते हैं कि सती प्रथा का यहाँ प्रचलन नहीं था। रोमिला थापर, इतिहासकार रोमिला थापर ने यह बताया है कि प्रतीकात्मक रूप से जो विधवा होती थी वो आत्म बलिदान की प्रथा का पालन करती थी। जैसे मान लीजिए किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है तो वो अपनी स्वेच्छा से पति के साथ जाने का प्रयास करती है, जो सामान्य गतिविधियों में देखा जाता है। जब हमारा कोई प्रियजन चला जाता है तो हम उस समय आवेग में आकर के उसके साथ जाने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही वैदिक काल में रोमिला थापर के अनुसार कि यहाँ पर जब पति की मृत्यु हो जाती थी तो पत्नी, उसकी विधवा जो है वह अपने पति के साथ ही जाने की जिद करती थी और प्रतीकात्मक रूप से वह पति की चिता के समीप जाती थी, जिसे उसके परिवारीजन और समाज के अन्य लोग समझा बुझा करके वापस ले आते थे और इस प्रकार से सती अटेम्प्ट उस समय नहीं होते थे। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। और यही प्रतीकात्मक आत्म बलिदान आगे चल करके क्या बन गया, सती प्रथा का रूप ले लिया था। बहुत सारे सिस्टम, बहुत सारी परंपराएं हमारे देश में प्राचीन इतिहास में आरंभ में प्रतीकात्मक रूप में शुरू हुई, जो बाद में जाकर के एक सामाजिक प्रथा बन गई। इनमें से दहेज प्रथा भी आती है। जैसे वैदिक काल में पिता अपनी पुत्री को स्वेच्छा से उपहार देता था और यही उपहार आगे चल करके दहेज प्रथा के रूप में परिवर्तित हो गए, जो सामाजिक परंपरा और कुरीति के रूप में लगातार पालन किए जाते हैं। तो ऐसे ही आत्म बलिदान जो कि प्रतीकात्मक रूप में था, बाद में सती प्रथा के रूप में बदल गया था। अब यहां तक हम कहां आ गए, ये हम आ गए मौर्य काल तक। मौर्य काल की बात हो रही है तो मैगस्थनीज को भी याद कर लिया जाए, क्योंकि मैगस्थनीज एक ट्रैवलर था, विदेशी यात्री था। और विदेशी यात्रियों के विवरण ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि वे किसी के दबाव में आकर के अपने लेख नहीं लिखते, बल्कि जो उन्होंने प्रत्यक्ष देखा होता है उसी को अपने ग्रंथों में लिखते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने कि मौर्य वंश की स्थापना की थी, इसके शासनकाल में जो सेल्यूकस निकेटर था उसका राजदूत मैगस्थनीज आया और मैगस्थनीज ने अपना पूरा यात्रा वृतांत, चंद्रगुप्त के समय की जो भी सामाजिक, राजनीतिक और अन्य स्थितियां थी, उसे अपने ग्रंथ इंडिका में लिखा है। भारतीय समाज के बारे में विस्तार से व्याख्या करते हुए भी मैगस्थनीज कहीं भी सती प्रथा का उल्लेख नहीं करता है, तब जबकि उसने भारत में हर प्रकार से गहराई से भारतीय समाज की व्याख्या की है, भारत की जो वर्ग विभाजन है उसकी बात की है। लेकिन अगर सती प्रथा का प्रचलन इस समय होता तो निश्चित तौर पर ही मैगस्थनीज यहाँ पर सती का उल्लेख अवश्य करता, जो कि उसने अपने ग्रंथ इंडिका में नहीं किया है। तो इससे यह भी स्पष्ट है कि इतिहास में साक्ष्यों के आधार पर हम बात करते हैं, क्योंकि जब भी आप कोई आंसर लिखते हैं तो साक्ष्यों के आधार पर ही आपकी बात को सत्य या असत्य माना जाता है। तो अब तक के साक्ष्य ये कह रहे हैं कि मौर्य काल तक आते आते भारत में सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। अब यहां पर हम देखते हैं कि भारत में सती प्रथा का प्रथम अभिलेख, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में रिपीट होने वाला प्रश्न है ये। भारत में सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य जो हैं वो 510 ईस्वी में मिलते हैं। अभिलेखी साक्ष्य क्या होते हैं? अभिलेखी साक्ष्य वे होते हैं जो खुदाई में हमको प्राप्त होते हैं, आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंस होते हैं उनका पार्ट होते हैं। और ये जो होते हैं वास्तव में हम अगर देखें तो इतिहास के दो स्रोत होते हैं, एक होते हैं कौन से, साहित्यिक स्रोत, और दूसरे होते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत यानी कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। तो ये जो अभिलेख होते हैं भले ही लिखित रूप में मिलते हैं, लेकिन ये पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं, क्योंकि ये पत्थर पर, ये ताम्र पत्रों पर, दीवारों आदि पर लिखे जाते हैं, जिनमें बाद में फेर बदल करना संभव नहीं है, जबकि साहित्यिक स्रोतों में फेर बदल किया जा सकता है। तो ये अभिलेखीय साक्ष्य है। और ये अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ये मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित ऐरण से मिलता है और इसे ऐरण अभिलेख के नाम से जाना जाता है। यह ऐरण अभिलेख 510 ईस्वी का है और ये भारत में सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य है। इस अभिलेख को किसने लिखवाया? इस अभिलेख को परवर्ती गुप्त शासक भानुगुप्त ने लिखवाया
तो इसे भानुगुप्त का ऐरण अभिलेख भी कहा जाता है। और इसमें जो लिखा गया है उसके अनुसार भानुगुप्त के सेनापति गोप राजा, जो कि हूण आक्रमण में हूणों का सामना कर रहा था, इसी हूण आक्रमण में गोप राजा की मृत्यु हो जाती है और इसकी मृत्यु होने के बाद इसकी पत्नी सती हो जाती है। यानी कि ये जो पहला प्रमाण हमें सती प्रथा का मिला है ये योद्धा वर्ग द्वारा अपनाया गया था। ध्यान देना है, अगर ये प्रथा होती तो सामान्य वर्ग द्वारा इसे पहले ही प्रयोग में लाया गया होता, लेकिन यह प्रथा नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसा कार्य था जिसे तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर स्त्री सम्मान की रक्षा करने के लिए, क्योंकि हूण बहुत अत्याचारी थे और गुप्तों के पतन के अन्य कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण हूणों का आक्रमण था। तो हूण आक्रमण में जब उसके पति सेनापति गोप राजा की मृत्यु हो जाती है तो अब स्त्री आत्मसम्मान की रक्षा के लिए सती हो जाती है और ये सती का पहला लिखित प्रमाण मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आरंभ में यह प्रथा योद्धा वर्ग में प्रचलित थी। वॉरियर क्लास जो होता है, योद्धा वर्ग में कौन आता है? योद्धा वर्ग में राजा आता है, योद्धा वर्ग में सेनापति आते हैं, योद्धा वर्ग में वो सारे सैनिक आते हैं जो युद्ध में लड़ते हैं, तो इन्हें हम योद्धा वर्ग कहते हैं। तो आरंभ में यह प्रथा योद्धा वर्ग में ही प्रचलित थी। और योद्धा वर्ग में प्रचलित होने का मतलब ही है कि युद्ध में शत्रु से जब पराजित हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है या उनको बंदी बना लिया जाता है, तो इनकी परिवार की स्त्रियां अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए सती हो जाती हैं। लेकिन आगे चल करके ये समाज के सामान्य वर्ग में भी ये प्रथा प्रचलित हो गई, क्योंकि फिर इसका महिमा मंडन किया जाने लगा। तो आगे चल करके सामान्य परिवारों में भी इसका प्रचलन होने लगा। और वैसे भी सैनिक जो है वो सामान्य परिवारों से ही हुआ करते थे। अब यहाँ पर अभी तक हमने सती का नाम लिया है, लेकिन पहली बार हम जौहर प्रथा का नाम लेने वाले हैं। और जौहर प्रथा क्या है? सती और जौहर अलग अलग नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सती में महिला अकेले अपने आप को सती करती है, अपनी पति की चिता में जलकर मर जाती है, लेकिन जौहर प्रथा में सामूहिक आत्म बलिदान किया जाता है। और इस प्रकार का सामूहिक आत्म बलिदान युद्ध के उपरांत होता है। जब युद्ध में एक पक्ष की सेना पराजित हो जाती है तो शत्रु से स्त्री सम्मान की रक्षा करने के लिए सामूहिक रूप से उन मृत परिवारों की जो स्त्रियां हैं वे आत्मदाह करती हैं, जिसे जौहर का नाम दिया जाता है। और इस जौहर प्रथा का भारत में प्रथम प्रमाण हमें कब मिलता है? 712 ईस्वी में, जब बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया। यह भारत पर होने वाला प्रथम अरबी या प्रथम मुस्लिम आक्रमण था। और इस आक्रमण का सबसे पहले ये आक्रमण कहाँ हुआ था? सिंध पर हुआ था। ठीक है, बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया, जहाँ का हिंदू राजा दाहिर था और इस राजा की 2 पत्नियां थी और 2 बेटियां थी। ठीक है, इस युद्ध में राजा दाहिर ने डटकर मुकाबला किया बिन कासिम का, लेकिन राजा दाहिर की जब मृत्यु हो जाती है तो राजा दाहिर की जो एक पत्नी थी उन्होंने इस युद्ध की कमान संभाली। देखिए, युद्ध होने के तुरंत बाद, युद्ध होने के पश्चात उन्होंने सती नहीं हुई, बल्कि युद्ध में दुश्मन सेना का मुकाबला किया। लेकिन इस दुश्मन सेना का मुकाबला करने में जब वो हार गई, पराजित हो गई, तो इन्होंने स्वयं को जो है इन्होंने अन्य स्त्रियों के साथ जौहर किया। यानी कि प्रथम जौहर, भारत के इतिहास का प्रथम जौहर 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर की पत्नी द्वारा किया गया था। और यह अन्य महिलाओं के साथ सामूहिक रूप से किया गया था, जो कि युद्ध में पराजित हुए थे या मारे गए थे, उनकी स्त्रियां थी। लेकिन राजा दाहिर की जो दूसरी पत्नी थी, उन दूसरी पत्नी को और इनकी 2 बेटियों को बिन कासिम ने बड़ी ही बर्बरता के साथ उनको बंदी बना करके बगदाद में ले जाकर के खलीफा के सामने प्रस्तुत किया। और ये भारतीय इतिहास की एक ऐसी घटना है जिसने ये साबित कर दिया था कि अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो इन विदेशी आक्रांताओं से बचने के लिए, स्त्री के आत्मसम्मान से बचने के लिए मृत्यु ही सबसे महत्वपूर्ण एक तरह से उनके लिए एक उपाय रह जाता है। और इसी घटना के बाद यह जौहर या सती आत्मसम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा, क्योंकि जिन्होंने अपने आप को समाप्त नहीं किया उनकी स्थिति देख करके बाकी महिलाओं ने, समाज की बाकी स्त्रियों ने सती हो जाना बेहतर समझा। और इस जौहर प्रथा के प्रथम प्रमाण के बाद ही भारत में फिर सती और जौहर क्या हो गया? सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा।
और ये जौहर प्रथा हम देखते हैं कि पूर्व मध्यकाल में, जिसे हम राजपूत काल के नाम से भी जानते हैं, इसमें यह जौहर प्रथा काफी ज्यादा प्रचलन में थी और इसे इतना ज्यादा सम्मान मिलता था कि जौहर या सती होने वाली स्त्रियों की याद में मंदिर बनाए जाते थे, उनकी पूजा की जाती थी। यानी कि अब यह प्रथा जो है धार्मिक प्रथा के रूप में परिवर्तित हो गई। इसे धर्म का लेवल मिल गया कि धर्म ये कहता है कि पति की मृत्यु हो जाए तो पत्नी को भी आत्म बलिदान दे देना चाहिए, इससे उसे देवी के समान स्थान प्राप्त हो जाता है। तो मध्यकाल तक आते आते, और यहाँ पर राजपूत काल में आप देखते हैं कि राजपूत काल यानी कि पूर्व मध्यकाल में भारत पर बाह्य आक्रमण काफी ज्यादा हुए हैं। महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी और इसके बाद के जो तुर्की आक्रमण है, जो मंगोल आक्रमण है, इन सब ने भारत में सती और जौहर प्रथा का प्रचलन बढ़ा दिया था। अब इसके पश्चात हम देखेंगे कि जो सती है इसको समाप्त कैसे किया गया, यानी कि सती प्रथा की समाप्ति के लिए जो प्रयास किए गए हैं अलग अलग समय पर, उनका इतिहास क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वह प्रथम मुस्लिम शासक जिसने सती को निषिद्ध किया या सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। जी हाँ, भारत में सती प्रथा को रोकने का प्रयास एक मुस्लिम शासक ने किया था जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ये फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखेंगे। यहां पर हम लिख देते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक वो प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भारत में सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा अकबर, जहांगीर, औरंगजेब आदि ने भी इस सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था, लेकिन इनके ये प्रयास सफल नहीं हुए क्योंकि ये वो लोग थे जो जिन्हें इस समय तक भारत में विदेशी माना जाता था। और विदेशी होने का मतलब था कि क्योंकि इन्हीं विदेशी आक्रांताओं से आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए ही तो यह प्रथा प्रचलित हुई थी। तो इनके द्वारा जब इस प्रथा को रोकने का प्रयास किया गया तो भारत के लोगों ने, भारतीय समाज ने इसे अपने धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप माना और इस प्रथा को जारी रखा, क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि अगर हम सती प्रथा को समाप्त कर देंगे तो भारत की जो स्त्रियां हैं या युद्ध में जो योद्धा वर्ग की जो स्त्रियां हैं उनके आत्मसम्मान के लिए संकट उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, इसी समय हम देखते हैं कि अलबर्नी, जिसने किताबुल हिंद लिखा, अलबर्नी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और इसने भारत के समाज पर व्यापक प्रकाश डाला है अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में। इस किताबुल हिंद में अलबर्नी लिखता है कि सती प्रथा भारत में अनिवार्य नहीं थी बल्कि ये इच्छा अनुसार प्रयोग में लाई जाती थी। यानी कि अगर ये भारत की धार्मिक संस्कृति का, भारत की संस्कृति का पार्ट होता तो निश्चित तौर पर अनिवार्य होता, लेकिन इस विदेशी यात्री के विवरण से भी पता चलता है कि सती प्रथा भारत में अनिवार्य नहीं थी बल्कि इच्छा अनुसार इसका प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा 14वीं शताब्दी में भारत आने वाला मोरक्को यात्री इब्न बतूता भी भारत में सती प्रथा के होने का दावा करता है और वह स्वयं ये कहता है, इब्न बतूता ये कहता है कि मैंने सती की 3 घटनाओं को अपनी आंखों से देखा है। यानी कि यहां तक 14वीं शताब्दी तक आते आते भारत में सती प्रथा का प्रचलन तेजी से बढ़ चुका था और निश्चित तौर पर यह एक ऐसा समय था जब भारत में धार्मिक विद्वेष चरम पर था। इसके अलावा हम देखते हैं कि अकबर, जहांगीर, औरंगजेब आदि मुगल शासकों ने प्रयास किया इसको रोकने का, लेकिन ये सफल नहीं हुए। शिवाजी ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया जब उनके पिता की मृत्यु हो गई और उनकी माता जीजाबाई ने सती होने की बात कही तो शिवाजी ने माता जीजाबाई को सती होने से रोका। और आप जानते हैं कि मराठे हिंदू पादशाही और स्वराज की संकल्पना के साथ आगे बढ़ रहे थे। इसका मतलब है कि सती हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं था। अगर होता तो शिवाजी अपनी माता जीजाबाई को कभी भी सती होने से नहीं रोकते, क्योंकि तभी है आवश्यक धार्मिक कृत्य हो जाता जिसे करना आवश्यक होता, लेकिन ऐसा नहीं था। ये बाद में अपनाई गई ऐसी कुरीति थी जिसका विरोध समय समय पर किया गया है, जिनमें शिवाजी का नाम भी आता है। और यहां पर हम देखते हैं कि प्रथम यूरोपीय कौन था जिसने भारत में सती प्रथा को बैन किया, तो प्रथम यूरोपीय था पुर्तगाली जिसका नाम था
अल्बुकर्क पुर्तगाली गवर्नर था भारत में। इसने 1515 ईस्वी में गोवा में सती प्रथा को निषिद्ध कर दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो प्रथम यूरोपीय व्यक्ति जिसने भारत में सती प्रथा को बैन किया, दैट वाज पोर्तुगीज गवर्नर अल्बुकर्क। और इसने ये काम कब और कहां किया? 1515 ईस्वी में गोवा में ये काम किया। लेकिन इस समय का जो भारत था वास्तव में वो विखंडित भारत था। एक क्षेत्र के कानून पूरे देश में लागू नहीं हो पाते थे, इसलिए सीमित क्षेत्र में ही यह जो कानून था, जो नियम था जिन्होंने बनाया, वो अपना प्रभाव दिखा पाता था। आगे बढ़ के देखते हैं। राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिंक ने संपूर्ण देश में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। इस तारीख को रट लीजिए और इस नाम को भी। इसके पीछे की एक कहानी समझिए। राजा राम मोहन राय, जिन्हें भारत के पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, इनके साथ एक घटना हुई। इनके बड़े भाई की मृत्यु हुई और इनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी जो है, बड़े भाई की पत्नी ने इनके सामने ही सती हुई। इन्होंने अपनी आंखों से इस कृत्य को देखा और उसने इनके दिलो दिमाग पर, इस घटना ने इतना गहरा प्रभाव डाला कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा जैसी कुरीति को हमेशा के लिए समाप्त करने का बीड़ा उठाया। लेकिन राजा राम मोहन राय ये जानते थे कि उनके लिए इस प्रथा को समाप्त करना आसान नहीं था। देखिए, भारत की प्रथम सती 1510 में बाह्य आक्रमण के उपरांत सती होती है, लेकिन राजा राम मोहन राय की जो बड़े भाई की पत्नी थी, इन पर किसी भी बाह्य आक्रमण का संकट नहीं था और ये एक ऐसे समृद्ध परिवार से बिलोंग करती थी जहां इनके सम्मान को भी कोई खतरा नहीं था। लेकिन फिर भी पति के मृत्यु के बाद उन्हें आत्म बलिदान देना पड़ा। इसका मतलब है इतने दशकों तक भारत में इस परंपरा का पालन होने से अब ये समाज का, धर्म का एक अभिन्न अंग बन चुका था, जिसका पालन करना दबाव स्वरूप, खासतौर से संभ्रांत परिवारों में इसका पालन करना अब अनिवार्य सा हो गया था। तो राजा राम मोहन राय ये जानते थे कि इसे केवल कानून बना करके समाप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि धार्मिक आधार पर ही हम तर्क प्रस्तुत करके इसको समाप्त कर सकते हैं। और इसके लिए राजा राम मोहन राय ने तमाम भारत के धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया, उसकी व्याख्या की और तब इन्होंने पाया कि भारत के धार्मिक ग्रंथों में, भारत के धार्मिक साहित्य में कहीं भी सती या जौहर का उल्लेख नहीं है। और इसी बात को आधार बना करके समाज के सामने उन्होंने यह बात रखी कि सती भारत की संस्कृति का पाठ नहीं है। और विलियम बेंटिंक जो गवर्नर था उस समय, विलियम बेंटिंक की सहायता से, राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में सती प्रथा निषेध कानून बनाया गया और इसके बाद संपूर्ण देश में सती करना, जौहर करना गैर कानूनी माना गया। ठीक है, ये तो थी स्वतंत्रता से पहले की सती की कहानी। अब आते हैं स्वतंत्रता के बाद। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय तक यही 1829 का कानून लागू था सती के संदर्भ में। लेकिन आजाद होने के बाद अब ब्रिटिश कानून उतने प्रभावी नहीं रह गए, तो यहाँ भी समय समय पर सती जैसी घटनाएं दिखाई दी और ये रजिस्टर्ड किया गया कि 1947 से 1987 तक लगभग भारत में 40 वर्षों तक सती के 28 केस दर्ज किए गए। अब देखिए, यहाँ पर बाह्य आक्रमण का कोई संकट नहीं था। यहाँ पर किसी प्रकार से कोई ऐसी बात नहीं थी कि एक स्पष्ट कोई कारण समझ में आए कि सती क्यों हो रही हैं स्त्रियां यहाँ पर। इसका मतलब है कि अब ये समाज की एक जटिल समस्या बन चुकी थी, एक रूढ़वादी परंपरा बन चुकी थी जिसका पालन किया जा रहा था। और ये तो केवल वो नंबर हैं जो दर्ज किए गए, न जाने कितने सती केस हुए होंगे जो कि रिपोर्ट ही नहीं हुए। तो इससे काफी समस्या पैदा हुई और भारत का अंतिम और 28वां सती केस जो था वो 1927 में राजस्थान में दर्ज किया गया, जो राजस्थान के सीकर जिले में स्थित देवराला गांव से संबंधित था। और इस केस को रूप कंवर केस के नाम से जाना जाता है। रूप कंवर उस महिला का नाम था जो कि 18 वर्ष की अल्प आयु में ही सती हो गई थी, वो भी स्वतंत्र भारत में। और
इसकी उम्र मात्र 18 साल थी और इसकी शादी को केवल 8 महीने ही हुए थे। तो इसके सती होने की घटना बहुत ही महत्वपूर्ण थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जब रूप कंवर सती हो रही थी तो इसके आसपास महिलाएं, परिवार, समाज, गांव मेले की तरह जुटा हुआ था और उसे एक धार्मिक आयोजन की तरह देखा जा रहा था। सभी लोग मूक दर्शक बने हुए देख रहे थे। किसी ने भी इस सती को रोकने का प्रयास नहीं किया और 18 वर्ष की रूप कंवर अपने पति के साथ जल गई। इस घटना ने संपूर्ण देश को हिला के रख दिया। इस समय गृह मंत्री के रूप में पी चिदम्बरम थे। उन्होंने इस घटना के प्रति राजस्थान सरकार को सचेत किया और राजस्थान सरकार या राजस्थान स्वतंत्र भारत का ऐसा पहला राज्य था जिसने सती प्रथा निषेध कानून लागू किया और समय था 1987। ठीक है, तो ये भारत का अंतिम केस था। और इस 1987 के सती प्रथा निरोध कानून को बाद में केंद्रीय स्तर पर लागू किया गया और 1927 के बाद वर्तमान 2024 तक एक भी सती केस दर्ज नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से 510 ईस्वी से लेकर के 1987 ईस्वी तक के एक लंबे का समय में भारत में ये जो कुप्रथा है सती या जौहर, इसने समाज में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट लाई, स्त्रियों के जीवन को खतरा पहुंचाया और भारतीय संस्कृति पर एक बदनुमा दाग लगाया। अंतिम रूप से ये 1987 में समाप्त हुआ और इसी समय ये देश व्यापक कानून लागू हुआ। आप याद रखेंगे, स्वतंत्र भारत का वह प्रथम राज्य जिसने सती प्रथा निषेध कानून बनाया वो कौन था? राजस्थान सरकार थी और भारत का यह कानून भी 1987 से ही लागू हुआ है। तो इस वीडियो के माध्यम से भारत में सती प्रथा का तार्किक अध्ययन और संपूर्ण इतिहास एक स्थान पर लाने का प्रयास मैंने किया। उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से तार्किक आधार पर समझ गए होंगे। थैंक यू।